हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल योर ग्लोबल मेंटर्स। मेरा नाम अतुल जैन है और मैं एक फॉरेन एजुकेशन काउंसलर हूं। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कुछ फॉरेन एजुकेशन मिथ्स के बारे में, इमिग्रेशन मिथ्स के बारे में। इन्हीं मिथ्स के कारण कई बार कई स्टूडेंट्स अपनी प्लान को छोड़ देते हैं या कई बार इनको कंफ्यूजन होता है कि क्या ये सही है, क्या ये र्यूमर्स हैं, ये बारे में उनको जानकारी नहीं मिल पाती। तो आज मैं आपसे एक एक करके इन सारे मिथ्स के बारे में बात करने वाला हूं। सबसे पहला मिथ होता है कंपैरेटिवली इट इज एक्सपेंसिव। एजुकेशन, फॉरेन एजुकेशन स्पेशली, ये एक्सपेंसिव है, ऐसी बात नहीं है। चलिए हम एक कैलकुलेशन लेके देखते हैं कि किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन होती है और क्या ये एक्चुअली में एक्सपेंसिव है। बात करते हैं। लेट्स से वी टॉक अबाउट एनी एमबीए कॉलेज इन इंडिया। कोई भी एक अच्छा ए ग्रेड का एमबीए कॉलेज को हम अगर लें या बी प्लस ग्रेड के भी किसी भी एमबीए कॉलेज को लें तो उसका एवरेज फीस जो है वो 12 to 15 लाख के बीच में पड़ता है। रहना खाना मिलाकर अराउंड 17 लाख के आसपास ये पहुंच जाता है। 17 लाख में इंडिया में जब अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो नॉर्मली आप पार्ट टाइम नहीं कर पाते, क्योंकि इंडिया में ये चलन में नहीं है। और अगर आप पार्ट टाइम करते भी हैं तो 10-15 हज़ार रुपये महीने से ज़्यादा नहीं मिलता है। तो 17 लाख रुपीज़ का एक्सपेंडिचर कर रहे हैं और एवरेज पैकेज जो है वो अराउंड 5 to 10 लाख के बीच में जाता है। ठीक है, अब अपन कंपेयर करते हैं यही सेम चीज़ अगर आप मास्टर्स करते हैं यूके से या फिर कनाडा से। अगर आप यूके से करते हैं तो एक सिंपल सा बेनिफिट आपको बता दूं कि वहां मास्टर्स 1 साल का होता है और आपका टोटल एक्सपेंसेस रहने खाने का मिलाकर 25 से 30 लाख के बीच में होता है। 25 to 30 लाख रुपीस, वो भी टॉप के इंस्टीट्यूशन में। एक बात और, 25 to 30 लाख रुपीस आपका एक्सपेंडिचर है और खास बात ये कि आप वहां पर पार्ट टाइम अर्न भी कर सकते हैं। अराउंड 8 to 10 लाख रुपीस आप वाइल स्टडिंग अर्न कर सकते हैं। मतलब 25 लाख की फीस और 10 लाख रुपए तो आपको ऑलरेडी मिल चुका है, तो 15 लाख रुपए, मतलब इंडिया के कॉलेज के जितना ही आपका एक्सपेंडिचर आ रहा है आप यूके में जाके पढ़ रहे हैं, वो भी टॉप के इंस्टीट्यूशन में, वर्ल्ड के टॉप 100 इंस्टीट्यूट्स में। अब बात करते हैं आरओआई की। तो आरओआई भी बेसिकली अगर आप 15 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं और वहां पर आपको जो मिनिमम जॉब का पैकेज लगेगा वो 20 लाख से 30 लाख के बीच में लगेगा। मतलब अगर मैं बहुत बुरे से बुरे स्थिति की भी बात करें तो 30 लाख रुपीज का तो आपको पैकेज लग ही जाएगा। अब 30 लाख का पैकेज 15 लाख रुपीज इन्वेस्ट करके और 15 लाख रुपीज इन्वेस्ट करके 5 to 10 लाख का पैकेज, और वो भी कोई टॉप के इंस्टीट्यूशन में नहीं जा रहे हैं। सेकंड मिथ, नेटिव लैंग्वेज। कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर हम जर्मनी जा रहे हैं पढ़ने के लिए या इटली जा रहे हैं पढ़ने के लिए तो वहाँ के नेटिव लैंग्वेज हमें आना कंपलसरी है। ऐसा नहीं है। आपको एक जानकारी दे दूँ, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स होते हैं। मतलब वही प्रोग्राम जो जर्मन लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, सेम प्रोग्राम आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी पढ़ाया जाएगा। लेकिन हाँ, ये बेनिफिट होगा अगर आपको नेटिव लैंग्वेज आता है तो, क्योंकि जॉब के लिए आपको वहाँ का लैंग्वेज आना कंपलसरी है। सेकेंड चीज़, डिले इन ग्रेजुएशन। नॉर्मली इंडिया में बीबीए, बीकॉम, बीएससी, बीए जो कोर्सेज हैं वो 3 इयर्स के हैं, और बीटेक ऐसे कोर्सेज जो हैं या बी फार्मा ऐसे कोर्सेज जो हैं वो 4 इयर्स और 5 इयर्स के हैं। लेकिन अगर आप यूएस में जाएंगे या कनाडा जाएंगे या यूके जाएंगे तो आपका ग्रेजुएशन नॉर्मली 4 इयर्स का होता है, लेकिन वहाँ सिस्टम डिफरेंट है। अगर हम बात करें ग्रेजुएशन 4 इयर्स का तो वहाँ पर आपको क्रेडिट सिस्टम मिलता है, और क्रेडिट में ये खासियत ये है कि आप क्रेडिट जितना जल्दी जल्दी अर्न करते जाएंगे उतना जल्दी जल्दी आपका कोर्स भी कंप्लीट होते जाएगा। तो मान लीजिए 4 साल का कोर्स है तो आप उसे 2.5 साल में भी कंप्लीट कर सकते हैं। कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको पूरा 4 साल पढ़ना है। अब इंडिया में अगर हम देखें तो इंडिया में ये सिस्टम है कि जब तक आपका टेन्योर कंप्लीट नहीं होता तब तक आपका कोर्स भी कंप्लीट नहीं होता। वहाँ सिस्टम डिफरेंट है। वहाँ पर आपका कोर्स आपके क्रेडिट के बेसिस पे चलता है। अगर आप क्रेडिट अर्न कर लिए जल्दी तो आपका कोर्स जल्दी खत्म हो सकता है। मतलब 4 साल का प्रोग्राम आप 2.5 साल में भी खत्म कर सकते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट चीज, पेंडेमिक। कई लोग ये सोच रहे हैं कि पेंडेमिक के कारण हम नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पर कई सारे रिस्ट्रिक्शंस होंगे, कई सारी चीज़ें आपको अलाउड नहीं होगा, कॉलेजेस नहीं लग रहे होंगे। अब बिल्कुल वैसा नहीं है, पहले भी बिल्कुल वैसा नहीं था। लेकिन ट्रैवल जितने भी बैन थे वो टूरिज्म इंडस्ट्रीज के लिए थे, बिजनेस के लिए था, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल अलाउड था। ओनली ऑस्ट्रेलिया वॉज अ कंट्री विच हैज़ नॉट ओपन द बॉर्डर फॉर एनीवन, बट ऑल अदर कंट्रीज सब ने खोल रखा था। किसी ने यह बैन नहीं लगाया कि स्टूडेंट्स को हम आने नहीं देंगे। दूसरी चीज, कॉलेजेस सारे खुल गए हैं। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट ये बता रहा हूं कि आप वहां जाकर पढ़ सकते हैं, कोई बैन नहीं है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है। इसके अलावा एक पांचवा जो सबसे बड़ा मिथ है कि इंटरनेशनल स्टडीज का इंडिया में कोई स्कोप नहीं है या उसको मान्यता नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। आपको बता दूं, किसी भी कंट्री से, वेस्टर्न कंट्री से अगर आप पढ़ के आते हैं तो इंडिया में भी आपकी डिग्री उतनी ही मान्यता मिलती है जितना आपको वहां मिलेगी, क्योंकि रेसिप्रोकल होगा। वैसे ही अगर आप इंडिया से बैचलर्स करके जा रहे हैं और अगर इंडिया नहीं मानती है, अगर आपका डिग्री को मान्यता देती नहीं है यूके की डिग्री को, तो यूके भी आपके बैचलर्स को मान्यता नहीं देगा। तो इसलिए बहुत क्लियरली बता दूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि अगर आप किसी भी लेजिटिमेट कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके आ रहे हैं तो वो इक्वली वैल्यूएबल है जितना वो इंडियन है। लेकिन अगर आप इंडिया में किसी टॉप के इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आते हैं तो आपकी वैल्यू कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा, आपका एक्सपोजर ज़्यादा होगा, आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा और आप अपने बैचमेट से ज़्यादा इनकम कमा रहे होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और सबसे लास्ट चीज़, यूनिवर्सिटी डजंट ऑफर दैट कोर्स। मतलब नॉर्मली हम कोर्स बाद में चूज़ करते हैं, हम पहले यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं। कई बच्चे मेरे पास आते हैं, सर हमें यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल जाना है, या हमें हार्वर्ड जाना है, या हमें स्टैनफोर्ड जाना है। यूनिवर्सिटी आप बाद में चूज़ करें, पहले आप कोर्स चूज़ करें कि कौन सा कोर्स ऐसा है जो मेरे लिए सूटेबल है। क्योंकि देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, इंडिया में बहुत लिमिटेड स्पेशलाइजेशन हमें मिल पाते हैं, लेकिन जब हम अब्रॉड की बात करें वहाँ पे स्पेशलाइजेशन, माइक्रो स्पेशलाइजेशन बहुत सारा है। फॉर एग्जांपल, इंडिया में आप MBA इन फिनेंस करते हैं, वहाँ पर आप MS इन फिनेंस है, MS इन फिनेंस के अलावा आप MS इन अकाउंटिंग कर सकते हैं, MS इन बैंकिंग कर सकते हैं, MS इन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, MS इन फॉरेंसिक अकाउंटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी मिक्सचर भी कर सकते हैं, MS इन फिनेंस एंड बैंकिंग कर सकते हैं, MS इन अकाउंटिंग एंड बैंकिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट एंड बैंकिंग कर सकते हैं। ऐसे कॉम्बिनेशंस भी मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पहले आप कोर्स चूज करें, देन कंट्री चूज करें एंड देन चूज द यूनिवर्सिटी। उल्टा ना जाए, पहले यूनिवर्सिटी नहीं चूज करें, पहले कोर्स, देन कंट्री एंड देन योर कॉलेज। ठीक है, कॉलेज अब तब जाएंगे, यूनिवर्सिटी हम लास्ट में जाएंगे। ठीक है, तो ये 6 मिथ्स जो थे, जो आपको जानना बहुत जरूरी था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं वो 6 मिथ्स को। कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव है, जो मैंने आपको बताया बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है। नेटिव लैंग्वेज वहाँ का अलग है, हमारा लैंग्वेज अलग है, ऐसा भी प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ आपको इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स देती हैं। डिले इन ग्रेजुएशन, ऐसा भी नहीं है, क्रेडिट आप जल्दी अर्न करें, अपने ग्रेजुएशन को जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। पैंडेमिक अब कोई इशू नहीं रहा, पैंडेमिक आते रहेंगे जाते रहेंगे, बट अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रख सकते हैं। सारी यूनिवर्सिटी ने सभी तरह के बैन्स हटा दिए हैं। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस इंडिया में काउंट नहीं होता या उसकी वैल्यू नहीं है, ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल कोई भी ऐसी रूल नहीं है, कहीं भी आपको रोका नहीं जा सकता। एंड लास्टली, यूनिवर्सिटी इज नॉट ऑफरिंग माई कोर्स, ये भी नहीं होता। आप पहले चूज करें, सबसे पहले आप कोर्स चूज करें, देन कंट्री एंड देन यूनिवर्सिटी। थैंक यू सो मच। माय नेम इज अतुल जैन। अगर आपको कोई भी ऐसी जानकारी चाहिए तो बिल्कुल मुझसे कनेक्ट करें और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो